बाइबल एक दिव्य पुस्तक है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है। बाइबल के पुराने और नए नियम में ऐसी कई शिक्षाएं दी गई हैं जो आज भी मनुष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में प्रेम और क्षमा की बातें प्रमुख हैं। यीशु मसीह का जीवन प्रेम और क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण था। उनका संदेश आज भी हमारे जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है। प्रेम की परिभाषा। प्रेम बाइबल में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से 7 में प्रेम की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रेम सहनशील और दयालु होता है। प्रेम जलन नहीं करता, ये घमंड नहीं करता, यह अभिमान नहीं करता, यह शोभन नहीं होता, यह अपने हित के लिए नहीं होता, ये क्रोधित नहीं होता और यह किसी का बुरा नहीं करता। इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह एक क्रियात्मक दृष्टिकोण है जो हमें दूसरों के प्रति दया, सहनशीलता और आदर दिखाने की प्रेरणा देता है। क्षमा की महत्वपूर्णता। बाइबल में क्षमा का भी अत्यधिक महत्व है। प्रभु यीशु ने अपने शत्रुओं को भी माफ करने की शिक्षा दी थी। लूका 6 का 27 और 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शत्रु से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं, उन्हें भला करो। जो तुम्हें शाप देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो, और जो तुम्हें लात मारते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। ये शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु के जीवन से यह स्पष्ट है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन के लिए भी लाभकारी है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम खुद को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। यीशु का प्रेमपूर्ण जीवन। यीशु मसीह का जीवन प्रेम और सेवा का आदर्श था। उन्होंने न केवल अपने अनुयायियों को प्रेम की शिक्षा दी, बल्कि खुद भी सच्चे प्रेम के द्वारा उन्हें दिखाया। जब वे क्रूस पर चढ़े थे, तो उन्होंने न केवल अपने शत्रुओं को क्षमा किया, बल्कि उन्होंने ईश्वर से ये भी कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23 और 34। ये क्षमा और प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो हमें जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। प्रेम और क्षमा के बीच संबंध। प्रेम और क्षमा एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब हम प्रेम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें क्षमा करने की क्षमता प्राप्त होती है। पहला यूहन्ना 4 का 7 से 8 में लिखा है, प्रिय भाइयों, हम आपस में प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से है, और हर वह व्यक्ति जो प्रेम करता है, वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है और ईश्वर को जानता है। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि प्रेम ईश्वर से आता है, और अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें दूसरों से भी प्रेम करना चाहिए। इसी प्रेम का परिणाम क्षमा में दिखाई देता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम दरअसल ईश्वर के प्रेम को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। हम कैसे प्रेम और क्षमा की शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकते हैं? प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना। हमें हर व्यक्ति के प्रति एक प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए। चाहे वह हमारे मित्र हो या शत्रु, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति दया और सहनशीलता दिखानी चाहिए। क्षमा करना। जीवन में कोई न कोई हमारे खिलाफ गलत काम कर सकता है, लेकिन हमें उन्हें क्षमा करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यह न केवल उनके लिए, बल्कि हमारे आत्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। प्रार्थना में प्रेम और क्षमा की शक्ति को अनुभव करना। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमें प्रेम और क्षमा की शक्ति को महसूस करना चाहिए। प्रभु यीशु से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि प्रार्थना के माध्यम से हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हम उसके प्रेम और क्षमा की शक्ति से खुद को और दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं। निष्कर्ष। बाइबल में प्रेम और क्षमा की शिक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि उन्होंने न केवल शब्दों से बल्कि अपने कर्मों से प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।
जब हम प्रेम और क्षमा को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो हम न केवल दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना पाएंगे, बल्कि हम अपने आत्मिक जीवन में भी शांति और सुख प्राप्त करेंगे।